मेरी सास रोज रात को एक हलवा बनाकर खिलाती और उस हलवे को खाने के बाद मैं कब सो जाती मुझे पता ही नहीं चलता। सोने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। जब मैं सोकर उठती मेरे पेट में और पैरों में बहुत दर्द होता। इससे पहले ऐसा दर्द मुझे कभी नहीं हुआ था। मेरा नाम अंजलि है और मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। मेरे पापा रिक्शा चलाकर घर चलाते थे। मेरे पापा 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात रिक्शा चलाते थे। रहने के लिए हमारे पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती औलाद थी। मेरी मम्मी ने जानबूझकर दूसरा बच्चा नहीं लिया। मम्मी कहती, जब तू पैदा हुई थी तो हमारे पास तुझे दूध पिलाने तक के पैसे नहीं होते थे। मैं इतना अच्छा खाना नहीं खाती थी कि मेरी छाती में दूध हो। ऊपर से दूध पिलाने की सोचती तो दूध खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। इसलिए हमने दूसरा औलाद लिया ही नहीं। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। मेरे लिए भी वही रिक्शा चलाने वाले के रिश्ते ही आते जो मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मेरे पापा चाहते थे हमारी एक ही तो फूल जैसी बच्ची है, थोड़े अच्छे घर में चली जाएगी तो उसका जीवन संवर जाएगा, नहीं तो हमारी तरह ही 2 वक्त के खाने के लिए भी तरसती रहेगी। इसी चाह में मेरे पापा ने लगभग 10 से 12 रिश्ते देख लिए, लेकिन उनमें से पापा को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था और जो पसंद आ रहा था वह दहेज की मांग कर रहे थे। मेरे पापा दहेज कहाँ से देते? जो इंसान 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरा करता था, उसके पास दहेज देने के पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पापा इस कारण बड़े परेशान से रहने लगे। मैंने अपने पापा को कहा, पापा आप परेशान मत होइए, रिक्शे वाले से ही मेरी शादी करवा दीजिए। अगर मेरे किस्मत में अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पापा को ऐसा मंजूर नहीं था। एक दिन मेरे लिए अच्छा रिश्ता आया। लड़का जॉब करता था और उस लड़के के घर में उसकी माँ और वही था। उसके पापा की बचपन में ही किसी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी माँ ने उसको बहुत मेहनत से पाला था। मेरे पापा को रिश्ता अच्छा लगा और उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। 1 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। मैं शादी होकर अपने ससुराल आ गई। उन लोगों के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं, 2 कमरे का एक घर था जो मेरी झोपड़ी से तो कई गुना अच्छा ही था। शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मेरी सास पास ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर खाना बनाने के लिए जाती है और मेरे पति एक शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे रहे। उसके बाद से मेरी सास मुझे रोज़ रात को एक हलवा बनाकर खिलाती, जिससे मुझे फ़ौरन नींद आ जाती थी। हलवा खाने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। जब मैं सुबह सो कर उठती तो मेरे पेट और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता। मैंने अपनी सास को बताया, मम्मी जी मेरे पेट और पैरों में दर्द रहता है। तो मेरी सास हंसने लगी और कहने लगी, बहू तुम भी कितनी भोली हो। शादी के बाद पति पत्नी में जो रिश्ता होता है उसकी वजह से ये सब दर्द रहता ही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने अपनी सास की बात सुनकर दर्द को नज़रअंदाज करके घर के काम करने लगी। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। धीरे धीरे मेरे पति की तरक्की होने लगी। अभी मेरी शादी को 1 ही महीना गुजरा था। मेरी सास कहने लगी, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। मैंने अपनी सास को कहा, मम्मी जी ये सब मेरी वजह से कैसे हो सकता है? आपके बेटे मेहनत करते हैं, उसी मेहनत का यह फल मिला है। मेरी सास कहने लगी, अरे तुम कुछ नहीं जानती हो।
ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जब से तुमने कदम रखे हैं हमारे घर में पैसा ही पैसा आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरी सास क्या कहना चाह रही थी। आज जब मेरी सास फिर मुझे हलवा खिलाने लगी, मैंने अपनी सास को मना कर दिया। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। रोज़ रोज़ कितना मीठा खाऊं। मेरी सास मेरे ऊपर गुस्सा करने लगी, कहने लगी, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ये कौन सी बात है, मेरा मन नहीं है खाने का। तो मेरी सास मुझे पुचकारने लगी, कहने लगी, अरे बेटी, मैंने तो कितने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है और तुम हो कि मना कर रही हो। मेरी सास की ऐसी बातें सुनकर मेरा मन ना होते हुए भी मुझे वह हलवा खाना पड़ा। दूसरे दिन वही पेट में और पैरों में दर्द होने लगा। अब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा, क्योंकि मैं जिस दिन भी हलवा खाती बेहोश की तरह सो जाती। मुझे कुछ भी होश नहीं रहता और अगले दिन सुबह मेरे पेट में और पैरों में खूब दर्द होता। अब मैं धीरे धीरे कमज़ोर भी होने लगी थी। मुझे ऐसा लगता जैसे कि मेरे शरीर में कोई भी ताकत नहीं है। पूरा दिन बस मुझे सोने का मन करता था। धीरे धीरे मेरा रंग भी पीला पड़ने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ससुराल आकर तो मैं अच्छा खा रही थी, अच्छा पहन रही थी और मेरी सास मेरा कितना ध्यान रखती थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं मुझे कोई बीमारी ने पकड़ तो नहीं लिया है? यही सब सोच सोच कर मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा था। एक दिन मैं अपने घर की सफाई कर रही थी तो मुझे अपनी सास के कमरे में एक संदूक मिला। मैंने सोचा इसकी भी सफाई कर देती हूँ, लेकिन जब मैंने उस संदूक को खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। इतने सारे पैसों को देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि मेरे पति की कमाई इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। मेरा पति महीने का 8,000 ही कमाता था, जिनमें से 5,000 तो खर्च हो जाया करता था। फिर मेरी सास के पास इतने पैसे कहाँ से आए? और जहाँ मेरी सास खाना पकाने जाती थी वहाँ से महीने का 2,000 ही मिलते थे। फिर मेरी सास ने इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा कर लिया? मुझे लगा मेरी सास ज़रूर कोई गलत काम करती है जिससे इतने पैसे आ रहे हैं, क्योंकि सही रास्ते से तो इतने पैसे नहीं आ सकते हैं। उस बात को कुछ दिन बीत गए। मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, तो मैं अपनी मम्मी पापा से मिलने चली गई। जब मैं अपने मायके पहुंची तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत हैरानी से देख रहे थे। मेरी मम्मी कहने लगी, बेटी, क्या बात है, तुम वहाँ खुश नहीं हो क्या? मैंने मम्मी को कहा, नहीं मम्मी, मैं खुश हूँ। मैंने कहा, मम्मी, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो मम्मी ने कहा, तेरा शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, तेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है, आँखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं। फिर मेरी मम्मी को पता नहीं क्या सूझा, मेरी मम्मी खुश होने लगी। मम्मी ने कहा, कहीं तू माँ बनने वाली तो नहीं है? कहने लगी, क्योंकि किसी किसी औरत के साथ ऐसा होता है, जब वह माँ बनने वाली होती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, चेहरा मुरझाया सा लगता है। मैं भी अपनी मम्मी की बात सुनकर खुश हो गई। मैंने सोचा शायद ऐसा ही हो। ससुराल आते ही मैंने अपने पति से कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। मेरे पति ने कहा, ये बैठे बिठाए तुम्हें डॉक्टर की क्या सूझी? मैंने कहा, शायद मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैं इतना कमज़ोर हो गई हूँ। मेरे पति कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं, तुम माँ बनने वाली नहीं हो। मैंने अपने पति को कहा, क्यों, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती हूँ? हमारी शादी को 3 महीने गुजर चुके हैं। मैंने कहा, क्यों, आप खुश नहीं हो क्या?
मेरे पति ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम पति पत्नी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और डॉक्टर ने कहा, नहीं तुम माँ बनने वाली नहीं हो। ऐसा सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये मेरे घर में चल क्या रहा है। मैं अपने पति के साथ घर आ गई। जब आज रात को मेरी सास ने हलवा बनाया, मैंने उस हलवे को नहीं खाया। अपनी सास के सामने नौटंकी किया कि मैंने हलवा खा लिया है। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं समझ चुकी थी कि ज़रूर मेरी सास हलवे में कुछ मिलाती है जिससे मैं बेहोश की तरह सो जाऊं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों करती है? मैं सोने का नौटंकी कर रही थी। कुछ देर में ही मेरे कमरे में एक आदमी आया जिसको मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे बिस्तर में आकर ऐसे बैठ गया जैसे कि मेरा पति हो और मेरे कपड़े उतारने लगा। उसी टाइम मैं चिल्लाने लगी और कमरे से बाहर आ गई। बाहर वाले कमरे में मेरा पति और मेरी सास बैठे हुए थे। वह आदमी बाहर आया और कहने लगा, इस चीज़ के मैंने पैसे दिए हैं। अब मैं सब कुछ समझ चुकी थी। मैं एक पल की देरी किए बिना अपने मायके चली गई। मैंने अपनी मम्मी पापा को बताया। मेरी सास और मेरा पति मुझे बेहोश करके मेरे से ये गंदा काम करवा रहे थे। मैं दोबारा अपने पति के पास कभी नहीं गई और मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। अब मैं अपनी मम्मी पापा के पास ही रहती हूँ।